बंद कर दो, बंद कर दो। तशरीफ रखें, तशरीफ। जोर जोर से सांस लें। क्या वाह 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 वाह, यानी सदके जाऊं मैं अरशद नदीम के। देखो उसने माशाल्लाह माशाल्लाह हशरात को भी नचा दिया। देखिए ना कि पाकिस्तान का वो वाहिद आदमी बन गया है, एक अकेला हीरो पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम में से, कि जो ओलंपिक में मेडल ले आया। क्या बात है, और वो भी गोल्ड मेडल। वाह। और इस मेडल की अहमियत इसलिए वो 3 गुना ज्यादा है कि ये 32 साल बाद किसी ओलंपिक मेडल को पाकिस्तान का वीजा मिला है। हाय 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 हाय। और अल्लाह ताला उसे जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और मजीद इज्जत दे। आमीन। मैं हैरान हो रहा था यार, एक कोई रिपोर्टर पहुंचा उसके घर। यकीन माने कि माँ जी जो हैं हमारे अरशद की जो वालदा साहिबा हैं जी, वो एक पुरानी सी दीवार के साथ लग के, तो उन्होंने आंखें सिर्फ उनकी हैं, तो उन्होंने पर्दा किया हुआ है। अच्छा। और वो बड़ा ही सादा और बड़े ही नेचुरल और इतने प्यार के साथ कह रही थी कि मेरा बेटा फाइनल में चला गया है। वाह। तो हम सारे दुआ कर रहे हैं कि वो मेडल जीत गया है। क्या बात। उसके बाद वो टेलीविजन पे दिखाया गया कि वो अंदर कुछ बच्चे, उनके वो घर के अंदर कुछ बच्चे ना जी 10-12 बैठ के तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। और मैं यहाँ पे ये जरूर बाकायदा कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी मुबारकें दे रहे हैं ना, वजीर आजम, वजीर आला, वज़रा, ये वो, हाँ जी। सदर साहब, ये सिर्फ अपनी सुर्खियां लगवाने के लिए, अपनी हेडलाइनें चलवाने के लिए ये मुबारकें दे रहे हैं। वाह वाह वाह। बिल्कुल नहीं, इनको ऐसा करना चाहिए, चूंकि उसकी मेहनत में, उसको सहूलतें देने में इनका कोई अमल दखल नहीं है। बिल्कुल सही बात। मैं हैरान हो गया हूँ सुन के, हैरान हो गया हूँ मैं सुन के। हमारे रिसर्चर जो हैं नूरुल अमीन साहब, जी जी। जिन्हों का बड़ा गुआचे ऊँट वर्गा मुंह, ऐसे ही हल्का सा मैं छेड़ देता हूँ, वो बड़ा अक्लमंद आदमी है। ऐसे आप हमारे डॉक्टर को छेड़ते हैं यार हंसा ना करो, ये ना हो मैनू ओ पिंड दा बंदा है नूरुल अमीन, दिल करे मैनू थले फाड़ लवे। नूरुल अमीन इंज में कल्ला ही गन्ना लगा होता है। हाय वो नूरुल अमीन साहब साहब नूरुल अमीन साहब बड़े वो मुझे बता रहे थे कि इस बेचारे की ना जो एक ही वाहिद इसके पास कोई इंटरनेशनल लेवल की जेवलिन, जो नेजा होता है जो फेंकते हैं, हाँ जी। उसे जेवलिन कहते हैं। मुझे भी पहली बार पता लगा, वरना ही नेजा ही कहीं दे रहे हैं। वो इस बेचारे की खराब हो गई हुई थी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, और वो महंगी भी होती है। अच्छा। हाँ हाँ, 6-7 लाख रुपए की होती है। जी उसमें कौन सी मोटर लगी होती? यार तुसी उंज दियां सिर्फ रखी होंदियां वेड़े च डांगा, सिर्फ इन्नी आवाज सुनते हो कि फड़ लो डांगा, लड़ाई हो पई है। ये वो चीज नहीं है, ये बड़ी अहम चीज होती है जेवलिन। तो वो इसकी खराब हुई हुई थी, वो बेचारा ले नहीं सक रहा था और वो मिन्नतें करता फिर रहा था कि यार मुझे इंटरनेशनल लेवल की कोई अच्छी ले दे, मैंने प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा अच्छा। तो वो उसके 2-3 महीने जाया हुए इसमें, इसलिए वो प्रैक्टिस भी पूरी नहीं कर सका। सिर्फ 5 हफ्ते के लिए वो जनूबी अफ्रीका गया है प्रैक्टिस के लिए, तो बेचारा बस उसी में उसने ये रिजल्ट दिया है। जबकि ये अरशद नदीम के जो हरीफ थे, जी, मतलब सबसे मजबूत हरीफ तो भारतीय खिलाड़ी था ना जी, नीरज चोपड़ा। बिल्कुल। वो गुज़श्ता बरस दिसंबर से इस साल फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग करते रहे हैं। अच्छा। और फिर तुर्की में हाँ जी। उसने मार्च से मई तक ट्रेनिंग की। अच्छा। इससे पहले नीरज फिनलैंड में, अमेरिका में, बर्तानिया में, फ्रांस में, चेक रिपब्लिक में, पोलैंड में, स्वीडन में, हाँ हाँ, हुकूमती खर्चे के लिए जाता रहा है। ते साडा बेचारा देखो जेड़ा है वो जेवलिन जो के भी पैसे नहीं है तो ना को लैके दे रहे हैं। जबकि ये जो अरशद है हमारा, हाँ जी। ये पहले पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का और आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत चुका है। मतलब पाकिस्तान की तारीख में ये एक साबित कर चुका है कि अजीम तरीन एथलीट है। लेकिन पाकिस्तानियों का हम माजी में भी
इस बेचारे को वो तमाम सहूलियात देने में नाकाम रहे हैं हाय जो इनके पाए के दुनिया के दीगर एथलीट्स को मिलती हैं। तो बेचारा बस खजल खराब अपनी ही मेहनत से अपने ही बलबूते पे जी जो कर रहा है बहुत कम इसे कोई देखता है। अब देखे ना ये जो अरशद नदीम है, हाँ जी अगर मेडल जीतने में कामयाब हुआ है तो वो अपने मुल्क की एक तारीख रकम कर रहा है। वाह बिल्कुल सही। देखे ना कि आपके सारे मुल्क की वाह वाह हो रही है। हाँ जी आप दूसरे ममालिक की तरफ देखें तो किसी ने एक मेडल, बेशक ब्राउन मेडल ही कोई ले आए, हाँ। उसके लिए एक खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, क्या किसी ने 2 करोड़ रखा हुआ है, किसी ने कुछ, किसी गवर्नमेंट खुद अट्रैक्शन पैदा करती है कि बच्चे जो हैं वो मेहनत करें, जी हाँ। उनको कोई टारगेट नजर आए, उनको कोई मंजिल नजर आए, वहां पे मंजिल पे पहुंच के उनको कोई इज्जत दी जाए हाँ जी कि वो मेहनत करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ तो मुकाबले से पहले ही कोई नहीं इज्जत दे रहा, तो बाद में सिर्फ इतना ही है कि मुबारकबाद पेश करते हैं। हाय हाय और यार खुदा के वास्ते इनकी तरफ ध्यान दें। हाँ अब ये जो बेचारा अरशद नदीम है, इसका ताल्लुक मियाँ चन्नू के एक नवाही गांव चक नंबर 101/15 L से है। वाह और इसके वालिद साहब जो हैं वो ये मिस्त्री राज हैं बेचारे, ओए 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 मेहनत कश आदमी है बेचारे, क्यों कहूँ, मेहनत कश आदमी है, बाइज्जत आदमी है। मैं तो समझता हूँ कि जो इज्जत से अपने खून पसीने से अपने बच्चों को रोजी खिलाता है, हाँ वाह, जी उससे बड़ा इज्जतदार कौन है। बिल्कुल हाँ जी, हक लाल की तो वजह उन्होंने अपने बेटे की हौसला अफजाई की है। उसके अलावा को 2 कोचेज ऐसे हैं, एक मेरा ख्याल है रशीद अहमद साकी साहब हैं जी और दूसरे शायद फयाज हुसैन बुखारी साहब बता रहे थे, वो नूरुल अमीन, कि ये ऐसे हैं कि जिन्होंने इसकी मेहनत में अहम किरदार अदा किया, बाकी कुछ भी नहीं। वैसे अजीजी हमारे मुल्क में भी पॉलिसी है कि कोई भी अगर बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी खेलों के मुकाबले में गोल्ड मेडल लेकर आएगा कोई खिलाड़ी, तो उसे 1 करोड़ रुपए इनाम में दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस पॉलिसी पर बाकी दीगर पॉलिसीज की तरह अमल ही नहीं होता है। जी 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 जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई मुल्कों ने यार ब्राउन मेडल हो, सिल्वर हो, कोई हो, हम इनाम देंगे, लेके आओ, ये ऐलान किया कई हुकूमतों ने। हाँ जी इतने सिर्फ साढ़े वाल नहीं जनाब, अरशद नदीम साहब आपको सलूट है। और उन माँ बाप को भी सलूट पेश करता हूँ मैं जिन्होंने अपने बच्चे की हौसला अफजाई की है। क्या बात है। अल्लाह ताला आपको और मजीद इज्जत दे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। गवर्नमेंट डेली मार रही है पैरां उत्ते आप कलाड़ा, इन्ना पतला लग के दसो, इन्ना पतला लग के दसो, कमर ते किथे बनिए नाड़ा।